So good afternoon everyone. आवाज आ रही है please? आंसर please. Yes ma'am. Yeah. So introduce आप एक एक करके अपना नाम बताएंगे. Okay. So आज से हमारा पर्सनल ग्रूमिंग का फर्स्ट डे है. सेशन स्टार्ट हो रहा है. थोड़ा लेट हुआ क्योंकि ज्वाइनिंग फर्स्ट डे था, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था, दैट्स व्हाई. ओके. सो जो भी ज्वाइनिंग है उनमें से कोई ब्यूटिशियन है ऑलरेडी बेसिक सीखा है या कुछ आता है, ऐसा कुछ है? प्लीज आंसर. जी बोलिए. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes ma'am. हाँ आ रही है. ओके तो मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने सवाल पूछे थे, आई थिंक आपको सुनाई नहीं दिए, सो इट्स ओके. सो आज का हमारा जो सेशन है फर्स्ट डे है. फर्स्ट डे जो रहेगा वो है हमारा डेली केयर. क्या है आज हमारा डेली केयर? हमें स्किन की डेली केयर कैसे करनी चाहिए. ओके. हाँ. आप लोगों को नोटबुक बनानी है, प्लीज लिखना है डेली. हाँ. डेली केयर उसको हम बोलते हैं CPMT. ओके. डेली केयर कहा जाता है CPMT. आप सब लोग मुझे जानते हो? Yes. जी अगर Yes ma'am. सभी जानते हैं मुझे या मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को? हम नहीं जानते मैम. नहीं जानते मैम. पंजाबी. आई एम फ्रॉम एक्चुअली अभी तक पूना में हूँ. आई एम फ्रॉम बॉम्बे एक्चुअली. तो मुझे इस फील्ड में 18 इयर्स हो चुके हैं. हेयर, स्किन, नेल, मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग. हेलो मैडम. कभी ना मैं एज ए ट्रेनर करके वर्क करती हूँ. जी बोलिए. यस मैडम शिवम वो प्रेजेंट लगा देते, वो अभी जाकर आपका कनेक्ट हुआ है, वो आ ही नहीं रहा था, कुछ ऐसे ही आ रहा था. ओके. अभी हाँ तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए लेट ही स्टार्ट किया था. ओके. सो इस फील्ड में मैं लगा दो ना. सॉरी मैंने कहा प्रेजेंट लगेगी यहाँ की नहीं? नहीं लगेगी डियर. ये 15 डेज का कोर्स है. ओके. अब मैं स्टार्ट कर लूँ आगे. सो हाँ. कोर्सेज होते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए. बहुत आवाज आ रही है, सभी को म्यूट कर लीजिए. जी वेबिनार में एज ए ट्रेनर करके वर्क करती हूँ. यहाँ पे मैं हेयर, स्किन एंड मेकअप. हमारे यहाँ पे 6 मंथ के भी कोर्सेज होते हैं. ओके. 6 मंथ के जो प्रोफेशनल आपको ब्यूटिशियन मतलब प्रॉपर्ली आप ब्यूटिशियन बन सको, आप अपना पार्लर खोल सको, वो भी क्लासेस होते हैं. पर्सनल ग्रूमिंग के भी क्लासेस हैं, जो क्लासेस आपने अटेंड किए हैं. मेकअप आर्टिस्ट के भी क्लासेस होते हैं. सो वेबिनार में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. जो अभी ज्वाइन हुआ है, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा कि वेबिनार क्या है और वेबिनार क्या चाहता है. ओके. सो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दिया. मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनर करके वर्क कर रही हूँ. हेयर, स्किन एंड मेकअप एंड ऑल. सो आप लोगों का पर्सनल ग्रूमिंग का क्लास है जो 15 दिन का क्लास रहेगा. सो वो आज डे 1 है. ठीक है. सो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे. डेली केयर, डेली रूटीन. हमें अब स्किन की डेली रूटीन कैसे करनी चाहिए. सो प्लीज अगर मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ तो आप लोग मुझे जवाब दीजिए. तो एक रिदम बना रहेगा, तो आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और मुझे भी एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. सो अगर मैं सवाल पूछी तो प्लीज अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा. सो बोर्ड सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है? बोर्ड सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है डियर? Yes ma'am. यस मैम. डेली केयर CPM की जाती है. ठीक है. आप लोगों में से कौन कौन फेस वॉश यूज करता है? हम मैम. आई थिंक स्क्रीन पे आ जाएंगे तो बेटर रहेगा डियर. स्क्रीन पे आ जाइए सभी प्लीज. इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज. यस प्लीज आ जाइए. डोंट वरी, आप सभी आ जाइए. सो फेस वॉश करते हैं. यस मैम. टोनर सभी करते हैं कि टोनर नो नहीं करते हैं? करते हैं मैम. टोनर करते हैं. कौन करते हैं डियर? नाम बताइए. मैम VLCC का. नहीं आपका नाम बताइए डियर. आपका नाम. मैम मेरा नाम मिसेस रचना चौधरी.
VLCC का टोनर आप यूज करते हैं, ओके। एंड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, प्रोटेक्शन भी यूज करते हैं, मैम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। प्रोटेक्शन भी यूज करते हैं, नो। तो चीजें आप नहीं यूज कर रहे हैं मींस आप जो चीजें यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे। तो जो लोग भी फेस वॉश हैं, फेस वॉश के बाद टोनर नहीं करते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं करते हैं, प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, तो हमारे स्किन में क्या क्या हार्म हो सकते हैं या हो रहे हैं एट प्रेजेंट, तो हम वो स्किन केयर के बारे में सीखेंगे। आज आप कंप्लीटली सीख जाओगे, देन आपको खुद ही लगेगा कि हमें ये चीजें डेली में केयर करनी बहुत जरूरी है। अगर आप केयर करोगे, आप अपने स्किन में रिजल्ट देखोगे, देन आप दूसरों को सजेस्ट करोगे, है ना, राइट है ना। सो हम CGMP से स्टार्ट करेंगे। सी मतलब होता है क्लेंजर, क्लेंजर और फेस वॉश प्लस फेस वॉश। जो फेस वॉश यूज करते हैं वो भी, जो क्लेंजर यूज करते हैं वो भी। सो स्किन टाइप वगैरह का हमारा सेशन कल रहेगा, ठीक है। क्लेंजर C फॉर होता है क्लेंजर, और नंबर 2 T फॉर होता है टोनर, और नंबर 3 N फॉर होता है मॉइस्चराइजर, ठीक है। P फॉर होता है प्रोटेक्शन, फिर रिपीट करूंगी। हमारी डेली केयर 4 चीजों पे होती है, C, T एंड P। C मतलब कोई फेस वॉश यूज करते हैं, कोई क्लेंजर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यूज करना है टोनर, उसके बाद हमें यूज करना है मॉइस्चराइजर, उसके बाद हमें यूज करना है प्रोटेक्शन, ठीक है। सो इन सब का शॉर्ट फॉर्म है CTMP, जो हमारा डेली केयर होता है, ठीक है। सो हम, हाँ जी, कोई मैम सवाल? ये हमें कॉपी में उतारना है ये? ऑफ कोर्स दिया। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये कर लीजिए। तो मैं एक एक चीज का वर्क क्या है, बेनिफिट क्या है, जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंटली यूज भी नहीं करोगे और सामने वाले को सजेशन भी नहीं दोगे, ओके। अगर आगे आगे चल के आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, आप अपने क्लाइंट को सजेशन कैसे दोगे? आपको अगर इन चीजों का डीपली नॉलेज होगा कि क्लेंजर क्या काम करता है, फेस वॉश काम क्या करता है, टोनर का काम क्या है, मॉइस्चराइजर का काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम क्या है, ओके। सो सब इन चीजों की जानकारी होगी तो हम दूसरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो नोट डाउन के लिए मैं धीरे धीरे बोलूंगी, डोंट वरी, बट सभी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सो नंबर 1, क्लेंजर और फेस वॉश का काम क्या है, लिख लीजिए। क्लेंजर और फेस वॉश का काम क्या है? जो लोग क्लेंजर यूज करते हैं उन्हें भी बोल रही हूँ, और जो लोग फेस वॉश यूज करते हैं उन्हें भी, दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लेंजर और फेस वॉश होता है, हमारे स्किन के, लिखिए, सभी लिखेंगे, हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, मींस खोलता है। क्लेंजर या फेस वॉश जो है वो हमारे स्किन के पोर्स को खोल देता है। लिख लिया डियर? क्लेंजर जो फेस वॉश जो है हमारे स्किन के पोर्स को खोलता है, उसमें से डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है, उसमें अगर डर्ट पॉल्यूशन जो है वो उसे निकाल देता है, ओके। नंबर 2 क्लेंजर का काम है। सो फर्स्ट काम मैंने बताया, जब आप क्लेंजिंग करते हो या फेस वॉश करते हो तो क्या होता है, स्किन के जो पोर्स है वो खुल जाते हैं, उसमें से डर्ट और पॉल्यूशन रिमूव होता है, दैट्स इट, इतना ही होता है। मींस हमने जो पोर्स को खोला क्लेंजिंग और फेस वॉश के थ्रू, पोर्स खुले ही है, तो अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात क्यों नहीं है? पोर्स अगर खुले ही है, दोबारा क्या होगा उसमें, दोबारा आपका डर्ट और पॉल्यूशन जाएगा उसमें, ठीक है। सन की हार्मफुल रेजेस से डैमेज होंगे स्किन, सो स्किन का जो पोर्स हमने खोले हैं उसे श्रिंक करना भी बहुत जरूरी है, मींस मिनिमाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो वो काम कौन करता है? वो काम करता है हमारा टोनर, ठीक है। तो वो काम करता है हमारा टोनर। टोनर काम क्या करता है? नंबर 2, टोनर एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी इसीलिए है बिकॉज क्लेंजिंग करने से जो हमने पोर्स को खोला है, टोनर उसे श्रिंक कर देगा। क्या कर देगा?
जो पोर्स खोले हैं उसे श्रिंक कर देगा, या बोलेंगे हम मिनिमाइज कर देगा, ठीक है, मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो डर्ट है पोल्यूशन वो दोबारा नहीं आएगी, उसमें इसकी सन की जो हार्मफुल रेजेस है उससे प्रोटेक्शन मिलेगी, है ना। सो टोनर यूज करना मस्ट है या नहीं, जरूरी है ना, बिकॉज सिर्फ क्लेंजिंग करके पोर्स को ओपन के छोड़ दिया है हमने, तो मींस बहुत सारे स्किन पे जो डैमेजेस अभी हो रहे हैं, जैसे पिंपल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन बर्न का प्रॉब्लम हो रहा है, टैन का प्रॉब्लम हो रहा है, सो टोनर ना यूज करने से हो रहा है। ओके, सो सी के बाद टोनर यूज करना मस्ट है। अब आती है मॉइस्चराइजर की बारी। ये मॉइस्चराइजर सीटीएमपी में मॉइस्चराइजर का काम क्या है। मैं जस्ट एक बात पूछना चाहूंगी, जब भी आप फेस वॉश करते हो या क्लेंजिंग करते हो, इमीडिएटली आपकी स्किन आपको ड्राई फील होती है, खींची खींची सी लगती है, क्यों? क्योंकि हमने जब क्लेंजिंग किया है, जब भी हमने फेस वॉश किया या क्लेंजिंग किया है, उस वक्त हमने अपने स्किन में से जो मॉइस्चर है, ऑयल है, एक्स्ट्रा डर्ट के थ्रू उसे रिमूव कर दिया, ठीक है। पीएच लेवल जो स्किन का उसे हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो इमीडिएटली जो ड्राइनेस जो है हमारा स्किन में, उसे इमीडिएटली मॉइस्चर का इफेक्ट देने के लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर एक ये काम करता है, इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देता है। दूसरा जो है मॉइस्चराइजर का काम है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। ओके, सो पीएच लेवल ये वर्ड है, इसका मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी पीएच लेवल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा मॉइस्चराइजर खत्म होता है कि मॉइस्चराइजर मस्ट क्यों है। और लास्ट में आता है पी। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को कहा जाता है SPF। प्रोटेक्शन को कहा जाता है SPF, ओके। और SPF का फुल फॉर्म अगर कोई पूछना चाहता है तो उसका SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। डेली केयर में हमें सीटीएमपी 4 चीजें यूज करनी है। क्लेंजर का काम मैंने बताया कि क्लेंजर क्या करता है, सिर्फ क्लेंजर करोगे तो नहीं चलेगा, हमें टोनर जरूरी क्यों है वो भी मैंने बताया। तो सी के बाद टी यूज करना कंपल्सरी है, टी के बाद एम यूज करना बहुत जरूरी है, एम के बाद पी तो यूज करना बहुत जरूरी है। अब तो मैंने सिर्फ बताया कि प्रोटेक्शन यूज करना है, प्रोटेक्शन को बोलते हैं एसपीएफ। एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। प्रोटेक्शन, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन बोल तो रहे हैं बट किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है, ये भी हमें पता होना चाहिए या नहीं। प्लीज आंसर मी। Yes, ma'am. यस मैम। या सो हम जी प्रोटेक्शन के बारे में लिखेंगे कि किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे पहले लिखोगे सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्शन मिलती है, लिख लीजिए। सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्शन मिलती है, सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्शन मिलती है। सो सन की हार्मफुल रेजेस कितनी है? 3। हम लिखेंगे नंबर 1 यूवीए रेज होती है, यूवीबी होती है, यूवीसी होती है, ओके। सो ये मैंने जो ये यूवी लिखा है इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट रेजेस। उसका फुल फॉर्म क्या है यूवी का? अल्ट्रावायलेट रेजेस। सो सन से हार्मफुल जो रेज आती है अल्ट्रावायलेट रेज, ए मतलब होता है एजिंग, ओके। ए मतलब होता है Aging. बी मतलब होता है बर्निंग, Burning. सी होता है स्किन कैंसर, ठीक है। सो प्रोटेक्शन किन चीज से कैसे प्रोटेक्शन तो हम बोलते हैं बट प्रोटेक्शन किससे मिलती है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सन की हार्मफुल रेजेस, सन की हार्मफुल यूवी रेजेस। यूवी का फुल फॉर्म होता है यूवी रेजेस, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज कितनी होती है? 3 होती है, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। सो मैंने एजिंग बताया। सो अल्ट्रावायलेट रेज ए जो है एजिंग प्रोसेस जो होती है वो डिले हो जाती है। क्या हो जाती है?
डिले हो जाती है मींस देर से आती है, एजिंग नहीं आएगी ऐसा नहीं है, एजिंग तो आएगी बट डिले हो जाएगी, थोड़ा देर से आएगी, ठीक है। सो ए का हुआ एजिंग, सो ईयर रेज से प्रोटेक्शन मिलेगी। नंबर 2 अल्ट्रावायलेट बी बर्निंग, कभी सुना स्किन बर्न हुई है, स्किन में सन में स्किन बर्न हुआ सुना है सब लोगों ने, स्किन में टैन हो जाता है, अनइवन स्किन होती है, किसी का फोरहेड ब्लैक हो जाता है, किसी का चिन ब्लैक हो जाता है, किसी का सिर्फ ये एरिया ब्लैक होता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन बर्निंग उसे कहा जाता है स्किन बर्निंग। सो स्किन की जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज बी जो है वो बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। अब नंबर 3 आता है यूवीसी। यूवीसी जो अल्ट्रावायलेट रेज है, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो हमें पता चल गया प्रोटेक्शन किन चीजों से मिलती है, तो इस सभी के बारे में पता चल गया। क्लेंजर क्या काम करता है, टोनर का काम क्या है, मॉइस्चराइजर का काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम क्या है। सो आप लोगों को लगता है अब जो क्लेंजर यूज करता था, टोनर यूज करता था, मॉइस्चराइजर यूज करता था, प्रोटेक्शन नहीं यूज करता था, तो अभी उनको पता चला कि स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्लीज आंसर मी, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज आंसर मी। यस मैम। सो आपको सभी को समझ में आया क्लेंजर काम करता है? प्लीज एक बार आप अगर नोट डाउन किया तो मुझे बताइए क्लेंजर और फेस वॉश का काम क्या है। मैम क्लींजर से हम हमारा चेहरा साफ, जो हमारे गंदगी होती है चेहरे की वो निकलती है। उससे पहले क्या काम करता है, पहले स्किन के फेस वॉश पोर्स को ओपन करता है, क्या करता है उससे पहले स्किन के जो पोर्स है खोल देता है, देन उसमें से जो गंदगी जो आप बोल रहे हो डस्ट एंड पॉल्यूशन उसे रिमूव करता है, ठीक है। बाद में पहला क्या करता है, बोलिए फिर से। स्किन के जो पोर्स हैं उनमें से गंदगी को, डर्ट को निकालता है जी उनको क्लीन रखता है, क्लीन करता है जी, दैट्स इट, इतना ही करता। मींस हमने जो पोर्स खुले खुले छोड़ दिए, मतलब आज तक जो टोनर नहीं यूज कर रहे थे तो कितना नुकसान हो रहा था स्किन का, दोबारा गंदगी पॉल्यूशन डर्ट दोबारा उसमें जा रही थी, पिंपल्स गंदे। और जो प्रोटेक्शन इतनी हार्मफुल रेजेस थी, हमारी स्किन अटैक हो रही थी, एजिंग प्रोसेस जल्दी आ रहा था, स्किन बर्न भी हो रही थी एंड स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो अब जो पोर्स को ओपनिंग किया है बट पोर्स को श्रिंक करना भी जरूरी है, तो टोनर यूज करना है। टोनर क्या करेगा, सबसे पहले क्लींजिंग करने के बावजूद भी अगर स्किन में थोड़ी डस्ट रह भी गई है, टोनर पहले रिमूव करेगा। नंबर 2 क्लींजिंग के थ्रू जो हमने पोर्स जो खुले छोड़े थे उसे उसे मिनिमाइज करेगा, मींस मिनिमाइज कर देगा, दैट्स गुड। श्रिंक कर देगा तो दोबारा उसमें डर्ट नहीं जाएगी और सन की हार्मफुल रेजेस उसको अटैक नहीं करेगी, ठीक है। अब मॉइस्चराइजर यूज करना क्यों जरूरी है, फेस वॉश हम करते हैं पूरी तरह से गंदगी निकाल देते हैं, मींस हम पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं, ड्राई लगती है तो इमीडिएटली मॉइस्चर का इफेक्ट देने के लिए और स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए हमें क्या यूज करना है, मॉइस्चराइजर, ठीक है। अभी थर्ड प्रोटेक्शन नहीं यूज किया तो क्या होगा, ये सब तुमने कर लिया, सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं यूज करो तो भी हार्मफुल है ना। तो इन चारों में से अगर आपने एक भी स्टेप को स्किप किया मींस आपने वेस्ट किया। ये चारों चीजें हमें कंपल्सरी यूज करनी है बिकॉज इन चारों चीजों का काम अलग है, मेन है। अब मैं ऐसे आप बोलोगे कि मैं क्लेंजिंग करता हूँ, टोनर नहीं करती हूँ, मॉइस्चराइजर करती हूँ, प्रोटेक्शन करती हूँ, सिर्फ टोनर नहीं करती हूँ, तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज पोर्स हमने जो खोले हैं वो खुले ही है, समझ में आया। अब दूसरा हमने क्लेंजर भी कर दिया, टोनर भी कर दिया, मॉइस्चराइजर नहीं किया तो चलेगा? नहीं चलेगा, हाइड्रेशन नहीं आएगा, पीएच लेवल बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे बाद अगर प्रोटेक्शन नहीं यूज किया तो चलेगा? प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो चलेगा? नो मैम, नहीं चलेगा ना। सो इन चार से एक भी चीज को आपने स्किप किया है मींस आप प्रॉपर्ली स्किन केयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो प्रोटेक्शन अगर स्किप करोगे तो हार्मफुल रेजेस अटैक करेगी, एजिंग
का प्रोसेस बढ़ जाएगा, जल्दी एजिंग आ जाएगी। बर्निंग मींस स्किन में ब्लैक पैचेस, अनइवन स्किन टोन, पिंपल्स एंड ऑल एवरीथिंग जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सी ये आपको डेली केयर प्रॉपर्ली समझ में आया सभी को? यस मैम। तो जो आज से आप लोग जो क्लेंजिंग यूज करते थे वो क्या क्या यूज करोगे एक बार बताइए। CTMP। सबसे पहले मैम क्लींजर, फेस वॉश, इसके बाद टोनर, इसके बाद मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। क्लेंजर एंड फेस वॉश नहीं है, क्लेंजर या तो फेस वॉश, ठीक है। मोस्टली जो क्लेंजर्स आते हैं लिख लीजिए, मोस्टली जो क्लेंजर्स आते हैं वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए होते हैं, लिखिए। जो क्लेंजर्स आते हैं वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए होते हैं। क्यों? बिकॉज जो क्लेंजर होते हैं उनमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, लिख लीजिए। मोस्टली जो क्लेंजर्स आते हैं वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए होते हैं बिकॉज जो क्लेंजर्स होते हैं उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, लिखिए सबने। और नंबर 2 फेस वॉश की बारी आ रही है। फेस वॉश जो रहते हैं नॉर्मली जो होते हैं और ऑयली जो एक सेकंड के लिए या अभी ना अपना जो पूरे स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हुआ, उन्होंने जब फाइल भिजवाई ना सीए के यहाँ, तो सीए के यहाँ से जो पूरी लिस्ट आई उस लिस्ट के हिसाब से करीबन 12 लाख रुपए की पेमेंट अपनी पेंडिंग है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से रसीदें जो भेजी थी उस हिसाब से पेंडिंग है, तो पूरा ऑडिट आया है पूरा का पूरा। मैं लिस्ट आपको भी भेज दूंगी, आप उसमें डाल दीजिए कि भाई इतने लोगों का पेंडिंग आ रहा है। अगर आपने नहीं पर्सनल वो नहीं अपने 6 मंथ आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लिस्ट उनको डाल दीजिए कि इतने लोगों का पेंडिंग आ रहा है। अगर आपके पास में आपने पे कर दिया है तो रसीद दिखाओ, नहीं पे किया है तो आप पे करो, अदरवाइज हम आपको रिमूव कर देंगे 6 मंथ वाले में। तो मैं आपको लिस्ट उसमें भी मैसेज नहीं डाला गया है, इस ग्रुप में मैसेज नहीं डाला है। तो मैंने कल निकल को 4 बार बोला, मींस मुझे वापस रिपीट करना होगा कल ज्वाइनिंग होगी। तो आज एक काम करो, आज मत पूरा करो, आज जस्ट इंट्रोडक्शन कर लो, कल से पूरा डिटेल नहीं, मेरा थोड़ा डेली केयर तो हो गया, तो मैं थोड़ी देर में दोबारा करते हैं। हाँ चलिए। निकता ही शायद वहाँ जी। सो हमारा डेली केयर आप लोगों को समझ में आया सभी को? तो आज के बाद हम CTMP यूज करेंगे। सी एक अभी इंफॉर्मेशन आई है, सो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि सभी को आज इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि पर्सनल ग्रुपिंग का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है। सो आप ही देख सकते हो ज्वाइनिंग कितनी है, ओनली कितने जना? 10 लोग ही हो आप। सो मैं ओनली डेली केयर ही आज सिखा के यहीं पे क्लोज करूंगी, बिकॉज अगर मैं आगे जाऊंगी तो कल वाले स्टूडेंट को फिर से रिपीट करना होगा। तो सॉरी अबाउट दैट कि हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं गई थी तो वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। सो मैं आज का सेशन यहीं पे क्लोज करूंगी। कल से हमारा 2 घंटे का क्लास होगा, तो आज अगर हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे तो कल सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? ये समझ रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? यस मैम। मैम। तो जो भी जितना भी टॉपिक मैंने करवाया वो क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, इम्पोर्टेंट था सेशन? यस मैम। तो सेशन को यहीं क्लोज करते हैं डियर। सो कल से रेगुलरली 2 आवर्स होगा, बिकॉज अभी तक मैसेजेस नहीं जा चुके प्रॉपर्ली, तो आज मैसेज आएंगे, कल से आपका हमारा 2 आवर्स का क्लास होगा। सो मैंने आज जो बताया उसका उस पर फोकस कीजिए, आप लोग यूज कीजिए और उसका रिजल्ट दिखाइए, ठीक है? सो हम कैसे को यही क्लोज करते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो आपको ग्रुप में पहुंचाया जाएगा। सो फाइनली बाय बाय, टेक केयर। सुनिए